Hello students, yesterday I have completed the chapter 10. I hope you have done. So today I will start next topic and next chapter 11. Topic chapter name is profit and loss. You know profit and loss. Profit जो हमें फ़ायदा होता है और loss जो हमें नुकसान होता है. Some terms related to profit and loss. Cost price. Cost price means CP. क्या होता है CP? The price at which an article is purchased is called its cost price, written as CP. जो चीज़ हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो क्या होता है हमारा CP. Note the overhead expenses like sale tax, labor charges, cartages etc. are included in the cost price. जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं लाइक सेल टैक्स लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वो भी क्या होंगे हमारे CP में इंक्लूड होंगे. सो नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स SP. द प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, रिटन एज SP. वो प्राइस जो हम कोई आर्टिकल हम बेचते हैं वो हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा. अगर हमने कोई चीज़ बेची है, सेलिंग प्राइस हमारा CP से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है गेन. गेन होता है जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 5 रुपीज़ में और बेची हमने 10 रुपीज़ में, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट होगा 5 रुपीज़ का. इट मीन्स गेन क्या होगा हमारा SP माइनस CP. गेन इज़ ऑलवेज रिकॉन ऑन CP. गेन हमेशा किस पे लगाया जाएगा CP पे. ओके. एंड गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन बाय CP इंटू 100. गेन बाय CP इंटू 100. नेक्स्ट लॉस. ऐसे ही अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है और उसे कम दामों में बेचा है तो वो हमें क्या होगा लॉस. SP लेस देन CP देन द सेलर हैज़ ए लॉस. लॉस इज ऑलवेज रिकॉन ऑन CP. लॉस ऑन 100 रुपीज़ इज कॉल्ड लॉस परसेंट. फॉर्मूला लॉस परसेंट का क्या होगा? लॉस बाय CP इंटू 100. गेन का गेन बाय CP इंटू 100. एंड नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं. गेन निकालने का SP माइनस CP. लॉस निकालने का CP माइनस SP. गेन परसेंट का अभी बताया आपको गेन बाय CP इंटू 100. लॉस परसेंट का लॉस बाय CP इंटू 100. अगर आपको SP फाइंड करना हो, गेन परसेंट गिवन हो, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP. SP फाइंड करना है अगर लॉस गिवन है 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP. अगर आपको CP फाइंड करना है CP 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP व्हेन द गेन परसेंट इज गिवन. देन अगर लॉस परसेंट गिवन है तो CP का फॉर्मूला क्या है? 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP. ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं. देन इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ए ट्राईसाइकिल was purchased 1120 and sold for 1260. Find the gain and gain percent. सिंपल क्वेश्चन. इसने खरीदा जाता है 1120 में, बेचा जाता है 1260 में. ज़्यादा में बेचा गया तो क्या हुआ? गेन हुआ. तो गेन कितना हुआ? 1260 माइनस 1120 कितना हो गया? 140 रुपीज़ गेन. और परसेंट कितना होगा? 140 बाय CP, क्योंकि गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन बाय CP इंटू 100. ज़ीरो कट ज़ीरो कट. 2 7 जा 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. इसे आपने कट करना है. कितना आएगा कट करके? 12.5%. इट मीन्स 140 बाई 1220 मल्टीप्लाई 100. 0 से 0 कट. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 0. अगेन कट. 2 1 जा 2 4 जा 8, 35. अब तो नहीं कट होता 7 की टेबल पे. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 बाई में 2, 25 बाई 2. इट मीन्स 2 1 जा 2 2 जा 4, 12 इंटू 1/2%. ये हमारा क्या हो गया? गेन. नेक्स्ट है लॉस परसेंट. वो भी ऐसे ही है. लॉस में CP गिवन है, SP कम है, हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा? लॉस. और लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस बाय CP इंटू 100. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स टू इक्वल
टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। इसने क्या कि 6 पेंसिलें उसने खरीदी हैं 5 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के। फाइंड द गेन परसेंट। मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5 रुपीज़ की। और 6 पेंसिल कितने की होंगी, 6 रुपीज़ की। और उसने 5 पेंसिल कितने में बेची, 6 रुपीज़ में। तो इट मीन्स उसे गेन कितना हुआ, 1 रुपीज़ का। तो गेन परसेंट क्या हुआ, 1/5 पेंसिल, क्योंकि हमने 5 CP निकाला, 5 इंटू 100, 5 टू जा 0, 20%। गेन कितना हुआ उसे, 20%। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स टू द इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, फाइंड द लॉस परसेंट। इसमें लॉस फाइंड करना है, क्योंकि इसमें 15 पेन उसने 20 के इक्वल बेचे, उसे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, टू फाइंड SP व्हेन CP एंड गेन परसेंट और लॉस आर गिवन। आपको क्या है, SP फाइंड करना है जबकि CP गिवन है और गेन परसेंट गिवन है। CP 650 एंड गेन 6%। आपको SP फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करो, 100 प्लस गेन कितना है 6/100, CP कितना है 650। 100 प्लस 6 106/100 इंटू 650। 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू 13। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 13 3 जा 39, 3 लेफ्ट, 13 5 जा 65, 3 68, 689 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, SP। सिंपल आपने अगर फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं तो आप सिंपली ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें भी अब लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, SP फाइंड करना है। लॉस में आप क्या कर दोगे, माइनस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल है, you will do yourself। and next example है, to find CP when SP and gain percent और loss percent are given। इसमें भी वही है, उसमें आपने SP फाइंड करना था, इसमें आपने CP फाइंड करना है। फॉर्मूला चेंज हो गया, तो आप सिंपल मेथड से कीजिए, फॉर्मूले से। अल्टरनेटिव मेथड यूजिंग फॉर्मूला। SP गिवन है 1440 एंड गेन परसेंट है 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP इज इक्वल 100/100 प्लस गेन। गेन कितना है 20 इंटू SP कितना है 1440। 100/120 इंटू 1440। 0 कट, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 इंटू 100, 12 0 0 मीन्स 1200 रुपीज़। जो CP है हमारा वो कितना है 1200 रुपीज़। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 8 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। देन यू विल डू क्वेश्चन, यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस 1 to 5, 11A 1 to 5 क्वेश्चन डू ओनली मार्क्ड सम। जैसे फर्स्ट सम में 4 सम में आप 2 करोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, ऐसे ही आप ये सम करोगे 1 to 5 सम। 11A to 1 to 5 सम सॉल्व इन फेयर नोटबुक, डू ओनली मार्क्ड सम। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।